कि मेयर का चुनाव सहारनपुर में था। एक तरफ इमरान मसूद की भाभी चुनाव लड़ रही थी, खतीजा मसूद, और एक तरफ नूर मलिक चुनाव लड़ रहा था, आसू मलिक जी का भाई। 19,000 पर सिमट के भाई कहाँ तुम्हारा वजूद, कहाँ है तुम्हारा वजूद। अब वजूद की बात आती है फिर उसी दौरान में एक ज़िला पंचायत चुनाव हुआ उससे पहले, और उस ज़िला पंचायत चुनाव में इमरान मसूद एक तरफ खड़ा था, तो इमरान मसूद और एक निर्दलीय के बीच में मुकाबला हुआ। ये तीसरे नंबर की लड़ाई लेके जब कहाँ थे भाई समाजवादी के लोग। इमरान मसूद ने 4 चुनाव लगातार हारने के बाद भी जनता का साथ नहीं छोड़ा। ये जनता जानती है, ये जो बोल रहे हैं ना बोलने दीजिए। इमरान मसूद फिर आएगा, और वो जो उनसे इस्तीफे की बात कर रहा, मैंने उसका उदाहरण दे दिया, सहारनपुर में दे दिया। इस समय सहारनपुर में सोशल मीडिया पर 2 बड़े नेताओं की जंग छिड़ी हुई है, जिनमें एक विधायक हैं और दूसरे सहारनपुर से सांसद हैं। ये तो सभी जानते हैं कि सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद लगातार चर्चाओं में बने रहते हैं और एक ऐसे नेता हैं जो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में एक चर्चित चेहरा हैं। पूरे प्रकरण को लेकर के हमारे साथ इस समय एक वरिष्ठ नेता, कासमपुर से जाने माने चेहरे वसीम भाई हमारे साथ हैं। उनकी बातचीत सुन लेते हैं और जानते हैं कि क्या पूरे प्रकरण में उनकी राय है। जी वसीम भाई, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया वाजिद भाई आपका, आपके चैनल का, आपके दर्शकों का, सबका शुक्रिया। धन्यवाद सर। आप क्या कहना चाहेंगे वसीम भाई इस पूरे मामले को लेकर के, जिस तरीके से आप देख रहे हैं पूरा प्रदेश, कहूँगा प्रदेश ही नहीं पूरा देश इस समय देख रहा है, ये जो ज़बानी जंग छिड़ी हुई है, दोनों तरफ से जो है वार लगातार की जा रही है, फेसबुक के द्वारा कमेंट्स किए जा रहे हैं। देखिए वाजिद भाई, बात यह है कि राजनीति में ज़बानी जंग हमेशा चलती रहती है, क्योंकि एक दूसरे के प्रति आलोचना नहीं होगी तो तब तक मज़ा भी नहीं आता राजनीति। लेकिन जब भाषाओं की मर्यादाएं जब भाषाओं की मर्यादा लांग देते हैं लोग। अभी मैं एक वीडियो भी देख रहा था, और मैं आसू मलिक साहब की, और मैंने वो देखी है। बड़े सम्मानित विधायक हैं, और हमारे ही समाज में से कहीं ना कहीं कोई आदमी जब उभरता है तो उसको हम चाहते हैं कि भाई वो आगे बढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं अपने शब्दों को जो है, अभी उन्होंने एक बयान जारी किया जिसको मैंने बहुत अच्छे से सुना भी है और देखा भी है। उन्होंने कहा कि इस्तीफ़ा दे दें, और हम भी इस्तीफ़ा देते हैं, तो एक बार संसद में मतलब दोबारा जो है चुनाव करके देख ले, मैदान में डट के देखें, ताकत का पता लग जाए। तो मुझे उस पर बड़ी हंसी आई। हंसी इसलिए आई कि मेयर का चुनाव सहारनपुर में था। एक तरफ इमरान मसूद की भाभी चुनाव लड़ रही थी, खतीजा मसूद, और एक तरफ नूर मलिक चुनाव लड़ रहा था, आसू मलिक जी का भाई। 19,000 पर सिमट के भाई कहाँ तुम्हारा वजूद, कहाँ है तुम्हारा वजूद। अब वजूद की बात आती है फिर उसी दौरान में एक ज़िला पंचायत चुनाव हुआ उससे पहले, और उस ज़िला पंचायत चुनाव में इमरान मसूद एक तरफ खड़ा था, तो इमरान मसूद और एक निर्दलीय के बीच में मुकाबला हुआ। ये तीसरे नंबर की लड़ाई लेके जब कहाँ थे भाई समाजवादी के लोग। तो मैं ये चाहता हूँ, ना तो मैं समाजवादी के खिलाफ हूँ, ना मैं किसी और प्रतीक नागरिक के खिलाफ हूँ। सिर्फ इतनी बात है कि अपनी भाषाओं को थोड़ा सा तरीके में रखें, लिमिट में रखें। अभी कुछ समर्थकों ने पुतला फूंकने की बात करी इमरान मसूद का, मैंने अभी वो भी वीडियो देखी है। बोलना उस पर आ नहीं रहा, और वो वीडियो फूंक रहा है कि जी वो हमारे आसू मलिक जी ने संसद में, उसमें विधानसभा में ये बात उठाई, उसने वो उठाई। अरे भाई, तुम्हारी समझदारी है या नहीं है। ये इमरान मसूद वो शख्स है जिन्होंने सड़क से लेके और संसद तक हर एक मुद्दे को उठाने का काम किया। आप कभी अपने दिल को, अपने ज़मीर को जगा लो, कभी उनकी भी बात कर लिया करो। मुखालफत ये ज़रूरी नहीं है कि मुखालफत ही करोगे तुम हर टाइम बैठ के। और यहाँ इस ज़िले के अंदर मैं मानता हूँ कि इमरान मसूद एक बेबाक नेता है, एक बहुत मजबूत नेता है, और जनता के दिल पर राज करता है। मैं इस बात को भी कहना, लेकिन मुझे आज बहुत दुख हुआ जब आसू मलिक के समर्थक, और वो मलिक कह के अपना आपको और पुतला जला रहा है और मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है। अरे भाई, वही पवन पांडे समाजवादी का, जिसके खुद हमारे सम्मानित विधायक आसू मलिक जी ने खुद कहा कि मेरे साथ बदतमीजी की गई है, मेरे साथ हाथापाई की गई है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो आज यहाँ इमरान मसूद का घेराबंदी करने लगे, क्यों नहीं करी पवन पांडे की आपने घेराबंदी? क्यों नहीं की आपने उस प्रदेश के मुखिया से घेराबंदी की जिसने हमारे नेता के सम्मान को ठेस पहुँचाने का काम किया? जो बात है वास्तविक बात पर जाना चाहिए, सच बात करनी चाहिए। लेकिन आप एक नेता के खिलाफ, हमेशा सारी उम्र हो गई तुम्हें एक ही नेता के खिलाफ बोलते हुए। बहुत से लोग हैं, मेरे बहुत साथी हैं ऐसे जो नेता के खिलाफ बोलते रहते हैं, लेकिन मैं उन्हें कहता हूं कि समझदारी अपने अंदर पैदा कीजिए। वही पवन पांडे, जब हमारे नेता आसू मलिक साहब जो हमारे सम्मानित विधायक भी हैं, बुरा नहीं कहता मैं
भाई राजनीतिक में मतभेद हो सकते हैं लेकिन दुश्मनी नहीं हो सकती। राजनीति का मतलब ये है कि हम एक तरफ चले गए, वो दूसरी तरफ चले गए, ये अलग मैना है। इसका अलग मैटर है कि भाई हम यहाँ बैठे वो वहाँ बैठे हैं, वो अलग बात है। सब अपनी अपनी पार्टियों में सम्मान रखें। लेकिन फिर उसके साथ साथ मैंने एक और बात उनकी सुनी कि बीजेपी का बी टीम इमरान मसूद को कहा उसने। तो मैं कहना चाहता हूँ, आप बी टीम इमरान मसूद को कहना चाह रहे हो या सहारनपुर के आवाम को कहना चाहते हो आप बी टीम? क्योंकि इमरान मसूद को तो वोट सहारनपुर के समाज ने दिया, सर्व समाज ने वोट दिया। तो ऐसी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर इमरान गलत बोलता है हम उसके भी खिलाफ बोलेंगे। देखिए, हमें किसी के साथ नहीं रहे मतलब वो करना कि भैया हमें ये उठा के ले जाएंगे। लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कि इमरान मसूद जी एक अच्छे लीडर, एक अच्छी शख्सियत, नेशनल नेता और पूरी दुनिया में छा हुआ नाम है इमरान मसूद का। लेकिन उसी के ज़िले में कुछ चंद लोग छोटी पौध में से निकल कर आते हैं और वही कुछ ना कुछ अपशब्द इस्तेमाल करने शुरू कर देते। किस तरीके से देखते हैं, अगर जिस तरीके से ये दो मुस्लिम नेता हैं और मैं कहूँगा कि दोनों ही बड़े नेता हैं और आपस में बिरादरवाद को लेकर के जिस तरीके की ये लड़ाई चल रही है इस समय ज़िला सहारनपुर में, तो क्या इससे कहीं ना कहीं भाजपा को फ़ायदा होगा? पहली बात तो यह है कि वाजिद भाई मैं इस बात पे भी निश्चित कर दूं, जी, ये बिहादरी के कोई ठेकेदार नहीं है। बिहादरी का ठेकेदार ना मैं हूं ना बिहादरी का ठेकेदार वो है। एक परिवार में 2 सदस्य होते। एक मिसाल के तौर पे एक मिसाल देता हूं मैं आपको, और मेरी बात को वो भी सुने जो ना भी सुनना चाहते हूं तब भी सुने। क्योंकि अगर एक परिवार छोटा परिवार है, एक परिवार बड़ा परिवार है, तो इसका मतलब आप छोटे परिवार को नहीं जीने दोगे। आप कभी 2,500 का ऐलान करते हो कि इमरान मसूद 2,500 ही है यहाँ ज़िले पे, और आप कभी 2.5 लाख का, मैं जिस समाज से आता हूँ उसके भी 2.5-3 लाख वोट हैं। तो ये बातें जो हैं बिरादरीवाद पे नहीं होनी चाहिए। अगर आपके 2.5-3 लाख वोट हैं तो आपको दूसरा समाज वोट क्यों देगा भाई? फिर आपको दूसरा समाज क्यों वोट देगा? यहाँ बिरादरी की बात नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमारे जो नेताजी है इमरान मसूद, उसने कभी बिरादरी की बात ही नहीं करी। बताओ आप मुझे कोई वीडियो उठा के दिखा दो, कोई क्लिप दिखा दो, उन्होंने कभी किसी के खिलाफ ही नहीं बात करी। ये कर रहे हैं, चाहे वो आसू मलिक जी हो हमारे सम्मानित विधायक, चाहे वो इसके अलग कोई और विधायक हो, ये करते हैं। अभी बात मैं कर रहा हूँ हमारे बेट विधानसभा से बड़े भाई उमर अली खान साहब विधायक हैं। आप उन्हीं का बता दें मुझे ब्यौरा कितना वोट है यहाँ। उसकी जाति समीकरण को अगर देख रहे हो, आपके समाज का वोट कितना है बताइए मुझे, कितना वोट है? बहुत कम संख्या में, बहुत कम संख्या में है ना। तो आप बिरादरी चिल्लाकर क्या करना चाहते हो? मेरी समझ में नहीं ये बात आई। मैं इसका बिल्कुल खंडन करता हूँ और मैं इसके खिलाफ हूँ। जो बिरादरीवाद की बात करेगा, चाहे वो मेरे समाज के अंदर हो, चाहे वो किसी और समाज के अंदर हो, चाहे वो तेली समाज, चाहे कोई भी समाज है, अगर उसमें कोई बिरादरी की बात करता है। और दूसरे नंबर, जितने लोगों की मैंने प्रेस वार्ता देखी है, जो लोग आए, पता नहीं कोई बेचारा किस तरीके से बैठे हुए जब उन्होंने प्रेस वार्ता करी इमरान मसूद के उस पर, तो मैं उनको भी कहना चाहता हूँ अपनी बातों को सही तरीके से रखो लोगों के सामने। अलग बात है चुनाव हार जीत का फैसला, अलग बात है मैं चुनाव हार जाऊँ, कोई और चुनाव मेरे मुकाबिल जीत जाए, मैं चुनाव जीत जाऊँ मेरे मुकाबिल कोई और हार जाए, ये अलग मैटर है। हार जीत का तो फैसला ये। लेकिन रही बात है इमरान मसूद को, एक अभी मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा कैमरे पे, अभी एक वीडियो मैंने अभी पिछले हफ्ते, अभी इसी 2-4 दिन के बीच में देखी है, और कोई बेट से है, उन्होंने एक बयान जारी किया, बहुत अपशब्द बोले। एक ऐसे व्यक्ति, देखो मैं समझता हूँ कि इस तरह की परिभाषा का इस्तेमाल किसी को भी नहीं करना चाहिए। उसमें सांसद हो, उसमें आसू मलिक हो, उसमें कोई और हो, अगर कोई गलत शब्द है उसे बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। रही बात ऑटो की बात, ज़िला सहारनपुर यहीं है, सब समाज हैं इमरान मसूद के साथ हैं। ये कुछ लोग हैं जो कभी उसको जो है आसू मलिक जी को बगला लेते हैं कि तुम ऐसे कर दो, तुम ऐसे कर दो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तेरे अभिनंदन नरेश सैनी को यहाँ जब पिछली बार कांग्रेस से विधायक बनाया था जब, तो उसकी कितनी संख्या थी यहाँ? मुसलमानों ने सबने वोट दिया था जब तो कोई जात बिरादरी नहीं थी। लेकिन अब ये अगड़ा है, ये पिछड़ा है, ये अरे भाई तुम्हें इससे क्या मतलब है? दूसरे लोगों में भी देखा आपने। मेरा मानना है कि काबिलियत होनी चाहिए एक नेता में, एक लीडर में, वो काबिलियत होनी चाहिए जो जनता के लिए अच्छे काम करा सके। वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी बिरादरी से हो, उसको जिताना चाहिए जो जनता के काम आए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी भी जाति से हो, कोई भी हो। जी जी, नेता अच्छा होना चाहिए। देश बर्बादी की ओर चला जाता है अगर चुनाव जो है जाति के आधार पर होने लगते हैं। पहली बात तो यह है जी, चुनाव अगर जात बिरादरियों पर होगा तो फिर इस कौम का कुछ नहीं हो सकता। किसी भी कौम का नहीं हो सकता, मुझे ऐसा लगता है वसीम भाई, क्योंकि अगर जाति, बिरादरी, धर्म के आधार पर अगर चुनाव होंगे तो फिर विकास कभी किसी को नहीं हो सकता। इमरान मसूद ने 4 चुनाव लगातार हारने के बाद भी जनता का साथ नहीं छोड़ा, ये जनता जानती है। ये जो बोल रहे हैं ना, बोलने दीजिए। जी जी,
इमरान मसूद फिर आएगा और वो जो उनसे इस्तीफे की बात कर रहा, मैंने उसका उदाहरण दे दिया, सहारनपुर में दे दिया। ये सारे समाजवादी इकट्ठे होकर उसे चुनाव लड़ा रहे थे, वो तो बसपा के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे थे। और जब बसपा से हटे तो सहारनपुर में 7,000 की संख्या थी, वही 7,000 वोट माजिद भाई को मिले। जी वही माजिद भाई को मिले। तो वहाँ 1,55,000 इमरान मसूद ने लिए थे। तो मैं कह रहा जब आसू मलिक जी का इतना बड़ा जनाधार था तो वहाँ कहाँ चले गए थे? कहाँ चले गए थे मजारी मुखिया हसन साहब? ये तो बिना मतलब के इन्हें ब्यादरी चिल्ला के ब्यादरी को मतलब जो है ना बेवकूफ़ बनाना। और ब्यादरी इतनी बेवकूफ़ नहीं, ना मेरी ब्यादरी इतनी बेवकूफ़, ना उनकी ब्यादरी बेवकूफ़, किसी का समाज बेवकूफ़ नहीं है। सब अपनी फैसला लेते हैं, क्योंकि यहाँ पता है सबको कि इमरान मसूद से बढ़िया कोई लीडर नहीं, बोलने वाला नेता और सबसे अच्छा नेता। बहुत बहुत शुक्रिया। इस समय हमारे साथ वसीफ भाई हैं और बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। जिस तरीके की एक ज़बानी जंग इस समय छिड़ी हुई है सोशल मीडिया पर दो मान्यों के बीच, उसको लेकर कहीं ना कहीं चिंतित हैं। और इनका कहना है कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। किसी भी नेता के द्वारा, किसी भी मान्य के द्वारा अगर इस तरीके की भाषा बोली जाएगी तो फिर वो कहीं ना कहीं समाज के लिए ख़तरा पैदा करेगी। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन अरमान खान के साथ, जय हिंद, जय भारत।